हम लोग 6.2 एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। शो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 3x प्लस 17 इज एस आई, है ना, इन R। इसके पूरे डोमेन, R मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसके पूरे डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। लाइन का इक्वेशन है f डैश x कितना आएगा 3। ऐसा ही बनने के लिए f डैश x को क्या होना पड़ता है, ग्रेटर देन 0। और आप समझ लें, यदि आपका x2, और कैसे कर सकते हैं, यदि आपका x2 ग्रेटर देन x1 है, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, तो f ऑफ x2 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन f ऑफ x1। अच्छा, x2 का ग्रेटर देन x1 है, तो 3x इज ग्रेटर देन 3x1। दिस इंप्लाइज 3x2 प्लस 17 इज ग्रेटर देन 3x1 प्लस 17। तो 3x2 प्लस 17 कौन हो गया, f ऑफ x2, और 3x1 प्लस 17 f ऑफ x1। और लाइन की इक्वेशन है ये, x को 0 डालिए, y 17, y 0 डालिए, माइनस का 17/3, ऐसे, यानी x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है। इसलिए कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू e रेज टू 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन डोमेन R। फिर से निकालिए f डैश x, e रेज टू 2x का e रेज टू 2x और 2x के कारण 1/2। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। यानी अगर आपका x2 ग्रेटर देन x1 है तो 2x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2x1, और e रेज टू, e का वैल्यू 1 से बड़ा है, 2x2 इज ग्रेटर देन e रेज टू 2x1, एंड दिस इज इम्प्लाइज f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। कैसा बनता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, इस तरह से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू साइन x इज SI तो है 0 से लेकर π/2, और SD π/2 से π। तो यदि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वहां SI बनेगा, और नेगेटिव है तो SD बनेगा। f डैश x देखिए कितना हो गया, cos x, ग्रेटर देन 0 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर के π/2, इसलिए कैसा फंक्शन है ये, SI। और f डैश x cos x लेस देन 0 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, विच इज π/2 से π, तो SD बनेगा, है ना। ग्राफ से भी आप दिखा सकते हो, ये साइन x का ग्राफ 0 से π/2 कैसा है, SI, और π/2 से π कैसा है, SD। क्लियर है। नेक्स्ट, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, चलिए वहां पे बनाते हैं। 3 में एक और पार्ट गिवन है, C, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 से π। तो ऑब्वियस है, मैंने आपको पहले ही बताया, यदि कोई फंक्शन कुछ इंटरवल में इंक्रीज करें और कुछ इंटरवल में डिक्रीज करें तो ओवरऑल उस पूरे इंटरवल में वो क्या कहलाएगा, NIND, है ना, मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। तो देखो, यानी कुल मिलाकर के फर्स्ट डेरिवेटिव अपने उस इंटरवल में, गिवन इंटरवल में साइन चेंज नहीं करना चाहिए। तो जब आपका x 0 से लेकर के π/2 है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0, और जब आपका x π/2 क्या हो गया, लेस देन 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करता है, चेंजेस साइन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π। क्लियर है, ये तीनों पार्ट प्रूफ हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx इक्वल टू 2x² माइनस 3x। ए पार्ट SI, बी पार्ट SD। देखते हैं, f डैश x निकालिए, कितना हो गया, 4x माइनस 3। 0 कहाँ बनेगा, ये 3/4 पे, 3/4 के रेस्पेक्ट में अपना क्या करेगा, ये साइन चेंज। जब x का वैल्यू, देखो इसको ऐसे लिखें, जब x का वैल्यू f डैश x माइनस 3/4, तो when you have x greater than 3/4 this first derivative positive and less than 3/4 के लिए नेगेटिव। तो SI बनने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0,
सो x बिलोंग्स टू 3/4 से इन्फिनिटी। और SD बनने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन 0, यानी x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर 3/4। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल in which the function fx equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is SI or SD. f dash x 6x square minus 6x minus 36, take out the common 6, x square minus x minus 6, 6x minus 3x plus 2 इसका फैक्टर, -2 और 3 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव करेगा साइन चेंज। वेविकर मेथड पॉलिनोमियल का साइन चेंज बताता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो SI कहाँ है, SI कहाँ है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2, एंड लगाएंगे आप 3 से इन्फिनिटी। और BSD कहाँ है, हाँ x बिलोंग्स टू -2 to 3, ये ठीक है। ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल ऑफ SI एंड SD ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो A आपको गिवन है fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए SI के लिए और फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए SD के लिए। चलिए f डैश x 2x प्लस 2 यानी x प्लस 1 -1 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करेगा। ओवरऑल पैराबोला मोनोटोनिक नहीं होता ना, ओवरऑल इंक्रीजिंग नहीं होता, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये अपना साइन चेंज करता है। यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। SI बनने के लिए x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी और SD बनने के लिए x -इन्फिनिटी से -1 यानी x ग्रेटर देन -1 और x लेस देन -1। B fx गिवन है आपको 10 - 6x - 2x स्क्वायर। तो f डैश x -6 -4x -4 बाहर निकालिए, कितना मिलेगा x प्लस 3/2 -3/2 के रेस्पेक्ट में व्हेन x ग्रेटर देन -3/2 दिस नंबर इज पॉजिटिव बट आउटसाइड मेक इट नेगेटिव। तो यहां क्या बनेगा पॉजिटिव। SI बनने के लिए x लेस देन -3/2 और SD बनने के लिए x ग्रेटर देन -3/2 यानी -इन्फिनिटी से -3/2 ओपन इंटरवल और -3/2 से +इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। C पार्ट देखें, fx गिवन है आपको -2x क्यूब -9x स्क्वायर -12x प्लस 1। f डैश x निकालू -6x स्क्वायर -18x माइनस का 12 -6 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 फैक्टर x प्लस 1 x प्लस 2, है ना। तो देखिए यहाँ पे -2 -1 when you have x greater than -1 this number positive, this is also positive but -6 make it negative, so negative moves alternate। SI बनने के लिए बोलिए, SI बनने के लिए x कितना आएगा -2 से -1 फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव और SD बनने के लिए x लेस देन -2 एंड x ग्रेटर देन -1। SI बनने के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 और f डैश x लेस देन 0 SD के लिए। D पार्ट fx इक्वल टू 6 - 9x - x स्क्वायर। f डैश निकालो -9 - 2x -2 बाहर निकालो x प्लस 9/2। SI बनने के लिए यहाँ -9/2
When you have x greater than minus 9/2, this bracket become positive, but outside negative is make it negative. तो minus और plus ऐसा ही बनने के लिए क्या बनेगा, x लेस देन माइनस 9/2, f डैश पॉजिटिव होना चाहिए, और एस डी बनने के लिए x कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस 9/2, f डैश x नेगेटिव होना चाहिए, एंड e एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल क्यूब x माइनस 3 होल क्यूब. करें इसको, जरा डिफ्रेंशिएट करें आप, है ना, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. इसको ऐसे लिख रहे हैं हम, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का होल क्यूब. तो f डैश कितना हो गया 3, इसका होल स्क्वायर, फिर इसका भी 2x माइनस 2 यानी 6, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1. अब सुनो, -1, 1 और 3. जब x का वैल्यू 3 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि पावर इवन है तो यहाँ प्लस. जब x का वैल्यू 3 से कम है लेकिन 1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे ही. जब x का वैल्यू 1 से कम है तो नेगेटिव. जब x का वैल्यू -1 से कम है तो वापिस क्या रहेगा, नेगेटिव. साइन चेंज करेगा ही नहीं. जब x का वैल्यू 1 से कम है तो ये नेगेटिव, और ये दोनों तो कभी नेगेटिव रहेंगे ही नहीं. तो देखो SI कब बनेगा, बताओ जरा. SI x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 3 एंड 3 से इंफिनिटी. और SD कब बनेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 एंड -1 से लेकर के 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7. शो दैट y इक्वल्स टू log x प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x, where x greater than -1. ऑब्वियस है ना, log is not defined for negative number, so this x plus 1 should be greater than 0. यानी x is greater than -1 is increasing function of x throughout its domain. ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए इसके पूरे डोमेन के लिए. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, log का होता है 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2. इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम u बाई v से, x अपॉन 2 प्लस x को, 2 प्लस x एज इट इज, x का x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस x एज इट इज 2 प्लस x का 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x का होल स्क्वायर. x से x कट गया, ठीक है. 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर. कितना बन गया, x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर. थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 1. कितना बना देखो, y डैश x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर. काट दीजिए, कितना हो गया, x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर. अच्छा मेरी बात सुनो, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है, इवन पावर है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. और x का वैल्यू चूंकि -1 से बड़ा है तो x प्लस 1 भी क्या है, ग्रेटर देन 0. सारे ग्रेटर देन 0 है ना. ये फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करेगा ही, तो ये f डैश x क्या है आपका, ग्रेटर देन, और सिर्फ एक पॉइंट पे 0 बनता है. इसलिए कैसा फंक्शन है ये, ऐसा ही. कहाँ 0 बनता है, x इक्वल टू 0 पे, है ना. अब जब आप x को 0 डालते हैं, सुनो, लेंगे या नहीं लेंगे x को 0, है ना. x को अगर आपने 0 डाला तो एक पॉइंट पे आपका जो, सिर्फ एक पॉइंट पे x को 0 डालने पर y कितना होता है, 0 होता है. एंड 0 कांस्टेंट है, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 होता है, किसी इंटरवल के लिए नहीं, इसलिए ऐसा ही फंक्शन है. नेक्स्ट 8. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. चलिए डैश निकालिए, 2x इंटू एक्स माइनस 2. फिर इसको निकालिए, ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x यानी 2x माइनस 2, तो 4x x माइनस 1 x माइनस 2. साइन चेंज देखो, 0 1 2, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इंक्रीज कहाँ करेगा. ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x,
इंक्रीजिंग बने। कहाँ इंक्रीज करेगा ये? 0 से 1 एंड बोलो 2 से इंफिनिटी। प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। इस फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल में इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। 4 बाहर निकाल दो, u y v लगाओ। 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज 2 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव 2 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा तो प्लस हो गया ये, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब सुनो 4 बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, 1 प्लस यहां से कितना मिला 2 कॉस थीटा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। कितना आएगा सुनो 4 से ये 4 कटेगा, फिर 8 कॉस थीटा, 8 कॉस थीटा यहां से -4 कॉस थीटा, कितना हो गया 4 कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ में आई। और कितना बचा यहां से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो y डैश कितना मिला आपको, कॉस थीटा बाहर निकाल लें एंड 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और थीटा आपका कितना है 0 to π/2। कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा कैसा रहेगा बताइए, 4 से कम। सो ये ब्रैकेट कैसा रहेगा, ये नंबर पूरा कैसा रहेगा पॉजिटिव। और कॉस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए y डैश आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इक्वलिटी सिर्फ एक पॉइंट पे होल्ड करती है, थीटा इक्वल्स टू π/2 पे। इसलिए इस इंटरवल के लिए थीटा इक्वल्स टू 0 से π/2 के बीच में इस इंटरवल के लिए आपका ये फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज SI ऑन 0 to infinity। तो लॉग फंक्शन क्या लेते हैं हम लोग, ln x टू द बेस e। और ऑब्वियसली इसका डोमेन कितना होता है, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। इसका डेरिवेटिव 1/x, और चूंकि x ग्रेटर देन 0 है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा पॉजिटिव। ln x का ग्राफ कैसा बनाते हैं, इस तरह से। ध्यान से देखो, यदि इसका x2 ग्रेटर देन x1 है तो f ऑफ x2 भी हर इंस्टेंट पे क्या होगा, ग्रेटर देन f ऑफ x1। कैसा फंक्शन है ये, SI फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन -1 to 1 f डैश x 2x माइनस 1। ठीक है, कहां पे साइन चेंज करेगा, x इक्वल टू हाफ के रेस्पेक्ट में। f डैश का साइन इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, है ना। तो देखो कैसा बनता है ये, -1, x बिलोंग्स टू -1 से हाफ तक। फर्स्ट डेरिवेटिव चूंकि लेस देन 0 है इसलिए कैसा है SD, और हाफ से लेकर 1 तक फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है इसलिए कैसा है SI। तो पूरे इंटरवल -1 से 1 के बीच में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करता है, चेंजेस साइन एंड दैट्स व्हाई नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर SD ऑन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। 0 से π/2 के बीच में कौन से फंक्शन SD है। पहला ले लेते हैं हम लोग, cos x गिवन है ऑप्शन A में, तो f डैश कितना हो गया माइनस साइन x। अच्छा, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है लेकिन बाहर का नेगेटिव उसको क्या बनाएगा, नेगेटिव, इसलिए ये SD है। ऑप्शन A करेक्ट आंसर। B चेक करेंगे, y इक्वल्स टू cos 2x, y डैश हो गया -2 sin 2x। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। x आपका अगर 0 से π/2 है तो 2x कितना हो गया, 0 से π, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन 2x पॉजिटिव, -2 उसको नेगेटिव बनाएगा, इसलिए ये भी क्या हो गया इस इंटरवल में SD।
c ले लो, c क्या है, cos 3x, तो y डैश माइनस 3 साइन 3x। अगर आपका x 0 से पाई बाई 2 है तो 3x कितना हो गया, 0 से 3 पाई बाई 2, 0 से 3 पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये क्या रहेगा, लेस देन 0 यानी एस डी, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 यानी एस आई। इसलिए कैसा फंक्शन है ये, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, जबकि हमें क्या बताना है, ओनली एस डी। डी ऑप्शन देखें आप, 10x, और 10x कैसा फंक्शन होता है, मस्त इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर x विच इज ग्रेटर देन 0, दिस इज एस आई नॉट एस डी। तो ये वाला भी आंसर नहीं है, ये वाला भी आंसर नहीं है, ए और बी दो ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप। एस डी, किस फॉलोइंग इंटरवल में ये फंक्शन एस डी है, हाँ बनाएं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल दिस फंक्शन इज एस डी। तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0। एफ डैश एक्स कितना हो गया, 100 एक्स रेज टू 99 प्लस कॉस एक्स। अब अगर मैं 0 to 1 लूं यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 0 से 1 के बीच में कॉस भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर का 99 पावर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में तो ये क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ना कि एस डी, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। 0 से पाई बाई 2 एक्स पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, तो वापिस ये ऐसा ही बनेगा, ना कि एस डी, ये भी रॉन्ग। पाई बाई 2 से पाई, एक्स पॉजिटिव है, पाई बाई 2 से पाई, अब सुनो पाई बाई 2 से पाई का मतलब है 1.5, उससे बड़ा नंबर, उसको 99, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और पाई बाई 2 से पाई कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव भी हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, -1 तक। लेकिन वो नंबर तो क्या है, 1 पॉइंट समथिंग का पावर 99 इंटू 100, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर और बहुत छोटा सा नेगेटिव नंबर। ओवरऑल एफ डैश एक्स आपका वापिस पॉजिटिव, तो ऐसा ही, तो ये भी गलत। तो आंसर कौन सा आएगा, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द लीस्ट value of a such that the function fx equal to x square plus ax plus 1 is SI। SI फंक्शन है ऑन इंटरवल 1,2। ठीक है, तो इस इंटरवल के अंदर इसका f डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। f डैश x निकालो, 2x प्लस a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब सुनो, x कर आपका 1 से लेकर 2 है, तो 2x कितना हो गया आपका, 2 से 4 है ना, ये रहा देखो, ये रहा 2, ये रहा 4। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, a शुड बी ग्रेटर देन -2x, a शुड बी ग्रेटर देन -2x। अच्छा, अगर ये 2x का रेंज है तो -2x का कितना हो जाएगा, -4 -2, ये -2x इधर ले लो, इधर ले लो, और हम कह रहे हैं कि a का वैल्यू -2x से बड़ा होना चाहिए। a शुड बी ग्रेटर देन -2x, कहाँ आना चाहिए बताओ। यदि मैंने यहाँ पे डाला तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यहाँ डाला मैंने किसको, a को इस इंटरवल में डाला, तो a हमेशा इस इंटरवल से छोटा हो जाएगा। तो कहाँ पे आपको डालना है ना, इस इंटरवल में ऐसा ही होना चाहिए, 1 से लेकर 2। ये किसका वैल्यू है, x का, तो फिर 2x कितना हो गया, ये -2x कितना हो जाएगा, -2x से इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज करेगी, -4 से -2। a का वैल्यू -2x से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो कहाँ आएगा बताओ, इस तरफ करके देखो।
सो -2x आपका देखिए x पुरानी बुक में तो 1 से लेकर 2 ओपन इंटरवल में गिवन है, नई बुक में क्लोज में, तो आप ये से ले लो। तो जब आपका ऐसा ही है 1 से लेकर के 2, तो 2x हो गया 2 to 4, -2x हो गया आपका -4 से -2। ये कह रहा है कि इस a का वैल्यू -2x से बड़ा होना चाहिए। इधर अगर आपने डाला तो लेस हो जाएगा, इधर में लेस भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। इधर डालेंगे तो कन्फर्मली हमेशा क्या होगा, ग्रेटर। तो a ग्रेटर देन -2, इस रेंज में आप a का कोई भी वैल्यू डाल के देखिए, आपका हमेशा कैसा रहेगा, फंक्शन ऐसा ही रहेगा 1 से 2। जैसे सपोज मैंने क्या किया, a का वैल्यू ले लिया मैंने इस इंटरवल में -1, तो f(x) कितना हो गया, x² - x + 1, तो f' कितना हो गया 2x - 1, यानी 2 टाइम्स ऑफ x - 1/2। अब जब x का वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में है, ये नंबर हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फंक्शन कैसा रहेगा, ऐसा ही। पीछे आंसर रॉन्ग दे रखा है बुक के पीछे, आप करेक्शन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम, देखो ये एक इंटरवल गिवन है -1 से 1, प्रूव दैट फंक्शन f(x) x + 1/x -1 से 1 के बीच में इस SD, आपकी बुक में क्या दे रखा है, ऐसा ही SD होगा वो, कैसे, f' निकालो, ठीक है, 1 - 1/x², इसके बीच में x 0 नहीं लेगा, कितना हो गया ये, x + 1 x - 1/x²। अच्छा ये नंबर हमेशा पॉजिटिव, ये रहा -1, ये रहा +1। फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो जब x आपका -1 से 1 है तो f' आपका क्या है, <0, और जब <0 होता है तो फंक्शन कैसा होता है, SD। प्रोवाइडेड चूंकि x डिनोमिनेटर में बैठा है तो x 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट फंक्शन f(x) = ln sin x इज SI ऑन 0 से π/2 और SD ऑन π/2 से π। ठीक है, f' निकालिए, 1/sin, और साइन का कॉस कितना हो गया, ये cot x, ठीक है, cos/sin। अब जब आपका x 0 से लेकर के π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो f' क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, कैसा फंक्शन हो गया, SI। और जब आपका x π/2 से π यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो f' आपका क्या हो गया, <0, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव, कैसा फंक्शन हो गया, SD। 17, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = log mod cos x, ठीक है, SD ऑन 0 to π/2 एंड SI ऑन π/2 से π। देखो जब आपका x 0 से π/2 है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉड कैसे खुलेगा, प्लस में, तो f कितना हो गया, log cos x। अब जब आपका x π/2 से π है, π/2 से π है ना, ये दे रखा है ना, तो आपका मॉड cos कैसा हो गया, नेगेटिव, f कैसे खुलेगा, log ऑफ -cos x। अच्छा इसका डेरिवेटिव निकालो, log का 1/cos, cos का -sin, तो माइनस का tan x। इसका डेरिवेटिव निकालो, 1/-cos x और -cos x का प्लस साइन, यानी वापस -tan x। दोनों कंडीशन में फर्स्ट डेरिवेटिव सेम 0 से π/2 आपका tan x क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन ये बाहर वाला नेगेटिव उसको नेगेटिव बनाएगा, तो f' <0 इसलिए SD बनेगा। और ये क्या है, π/2 से π है, ये π/2 से π के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, आपका tan क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में ये कैसा फंक्शन बनेगा, SI। तो यही मुझे कह रहा है SI बनेगा π/2 से π/2 से π कर लो, ठीक है, और 0 से π/2 SD। 18 नंबर, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = x³ - 3x² + 3x - 100 इज इंक्रीजिंग इन R, यानी पूरी नंबर लाइन के लिए ये क्या है, SI फंक्शन। 3x² - 6x + 3 बाहर निकाल लो, तो x² - 2x + 1, तो कैसा रहेगा, कैसा हो गया, 3 टाइम्स ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे 0 होता है, ना कि पूरे इंटरवल के लिए, इसलिए ये SI रहेगा फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू R पूरी नंबर लाइन के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। भाई 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इंटरवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाली u इंटू बी से, एक्स स्क्वायर का 2x ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स। आप x ई रेज टू माइनस एक्स बाहर निकाल लें, माइनस का तो x माइनस 2। अच्छा ये एक्सपोनेंशियल होता है ना, ये एक्सपोनेंशियल, इसको ऐसे लिख लें इस तरह से x इंटू एक्स माइनस 2। ये नंबर हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और 2 के रेस्पेक्ट में साइन चेंज करेगा। When you have x greater than 2, this bracket positive, this is also positive, but this term नेगेटिव बनाएगा, तो माइनस फिर ऑल्टरनेट साइन मूव करेगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग बनने के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी उसका साइन पॉजिटिव। ये एफ डैश एक्स का नंबर लाइन, तो एक्स किससे किसके बीच में पॉजिटिव रहेगा, 0 से 2 के लिए पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स 0 से 2 के लिए पॉजिटिव, तो यहां बनेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और एस डी बनने के लिए एक्स को कितना होना पड़ेगा, लेस देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 2। तो 2 से इन्फिनिटी क्या रहेगा, ये एस डी। ठीक है, लेस देन 0 यानी माइनस 2 से लेकर 0 के बीच में भी एस डी, और पूरी नंबर 9 के लिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये पूरा क्या था, एक्सरसाइज 6.2।